अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम चैटल टाउन मार्केट में मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से कमेंट्स करते हैं। लाहौर तो उसमें वहाँ पे तो नहीं ऐसा होता, मगर गुजरात में ऐसा सरेआम होता है, कोई भी नहीं कहता। लाहौर में लोगों को पता है, हाँ तमीज़दार हो या भी कहाँ, सब लोग जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दो गाड़ी खड़ी कर दो, कोई कुछ नहीं कहता, किसने कुछ कहना है। अच्छा, जब आपके अजीज़ो कारत में शादी होती है तो क्या वो भी टेंट इसी तरह स्ट्रीट में लगाते हैं या सड़कों पे लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, सब लगाते हैं, चलता है यहाँ पे। इसका हल यही है कि आप कोशिश करें, कभी ना कभी इनको समझ आ जाएगी। अगर किसी के पास जगह नहीं है तो वो क्या करे? वो अब क्या कर सकता है, उसकी तो मजबूरी है फिर। जाल यहाँ होटल वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को फैसिलिटीज़ मिली ये कि रोक ब्लॉक किए जाएगी। अगर हम भी शादी करेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं रोक ब्लॉक करके लोगों को डिस्टर्ब करूँ। तो इसका क्या हल होना चाहिए? यही इसके लिए यही अच्छा है कि लोग मैरिज हॉल में या किसी बाग वगैरह में अरेंजमेंट करके शादी करे, इससे अच्छा कोई हल नहीं। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इससे रास्ते की बहुत तंगी होती है, बहुत रुकावट होती है और दूर दूर तक रास्ता नहीं मिलने को मिलता और इससे जो ना हालात ख़राब हो जाता है। जो आवाम है, को अजनबी आदमी आ जाता है, उसके लिए भी ये बहुत ख़राब काम है। तो इसलिए चाहिए कि शादी पहले तो शादी हाल में करनी चाहिए, अगर नहीं तो ग्राउंड शोर में किसी ऐसी खुली जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे किसी को तकलीफ़ ना हो। तो आवाम को तंगी नहीं देनी चाहिए किसी किस्म की। हम भी यही करना चाहेंगे कि रास्ता बंद होने से हमारे बच्चे जब कोई भी बाहर निकलते हैं, इतनी तंगी होती है। हम खुद जब मार्केट वगैरह दोपहर की शादी हो, हम मार्केट वगैरह जाना हो, रास्ता इतना बंद होता है कि हम वहाँ से निकल नहीं सकते। जब जो गलियों वगैरह में उन्होंने टेंट वगैरह लगाए होते हैं, इतनी तंगी होती है। उनको अटेंड नहीं कर सकते वो, इसीलिए वो रोड ब्लॉक कर देते हैं। सबसे बड़ा मेन मसला ये मजबूरी है उनकी। मगर इस तरह करने से जो लोग यहाँ पे जो ट्रैफिक चलती है उनका बहुत सख्त नुकसान है। उनको वाया लेना पड़ता है, यानी सीधी सीधी सड़क से जो लोग जिनको नहीं पता होता वो फिर वाया लेने के कुछ आगे पीछे भी रहते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए वैसे लोगों को। वो मजबूरी है ना, उन लोगों की मजबूरी है। मैंने पहले इस टॉपिक पर कहने से पहले ये कहा कि मजबूरी है उन लोगों की। कुछ ऐसे लोग जिनकी मजबूरी है, जिन लोग ऐसा काम करने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है जो ऐसा कोई होटल वगैरह में कोई कर सके। नहीं, बिल्कुल बेस्ट नहीं है। इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल ये होना चाहिए कि इस पर तो पाबंदी होनी चाहिए और दूसरा ये कि मैरिज हॉल जो बड़े अच्छे बने हुए हैं वो इसी काम के लिए बने हुए हैं कि हम उन्हें यूज़ करें और उनको भी उनका हक दें। और मेरे ख्याल से जितने एक्सपेंसेस इधर होते हैं सड़कों पे, उतने एक्सपेंस से कोई भी मैरिज हॉल बंदा अटेंड कर सकता है। नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मतलब उलझन वाली बात है, डिस्टर्बन वाली बात है। मेरे ख्याल से इसमें कोई पार्क शार्क होनी चाहिए या मैरिज हॉल में, मतलब ताकि डिस्टर्बन ना हो मतलब। और बस अपने शहर को खूबसूरत बनाएं, अपने लोगों से प्यार करें, मोहब्बत करें और हुस्न अखलाक से पेश आएँ। जिसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है वो ये काम करता है, ठीक है। तो ये देखा जाए कि सभी एक जैसे नहीं होते, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि बात जो इनके घर खुद शादी क्यों रोड ब्लॉक की है, इनसे पूछें। ये चीज़ें हैं कि जो इतने अखराजात नहीं उठा सकते वो इसलिए रोड ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी ना, हम आपसे पूछेंगे कि आपने रोड क्यों ब्लॉक किया, फिर आप कहेंगे जी हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी तो इसलिए हमने रोड ब्लॉक कर दिया। आपकी नज़र में इसका क्या हल होना चाहिए? मेरा ये हल होना चाहिए कि इसको ना ग्राउंड्स वगैरह में कर लें, वो बेहतर है। रोड वगैरह ना ब्लॉक करें, वो अच्छा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। आपके अजीज़ो कारद या आपने कभी कोई रोड ब्लॉक किया हो शादी के लिए? हाँ, मेरी सिस्टर की खुद आज शादी है, रोड ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। मेहंदी के लिए मेहंदी की रस्म
छत पे नहीं करना चाहिए, वो कह रहे हैं छत पे नहीं करेंगे हम, बाहर रोड पे करना है। इससे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम तो होती है, पर ये चीज़ देखा जाए कि वो खुशियों का दिन होता है, फिर आपको पता है कि सभी के कमेंट्स होते हैं कि ये ऐसे कर लें वैसे कर लें, ठीक है। हमारा तो प्रोग्राम था छत पे करेंगे, छत बड़ी है, पर नहीं, वो फैमिली वाइज जो कह रहे हैं कि नहीं जी आप रोड पे करें वो बेहतर है। वो जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, हाँ जी, उनका हल क्या होगा आपकी नज़र में? वो प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों को, अगर आप कहते हैं ना प्रॉब्लम होगी, वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उनको। क्यों, 2 सड़कें निकलती हैं उस साइड से, कोनी ग्राउंड की तरफ से निकल जाएंगे। जी नाज़रीन, आपका होस्ट अली चौधरी सेंट्रल मार्केट में हमारे एक और समाजी मसले के साथ, जिसमें रोड को लोग ब्लॉक कर देते हैं और उसमें बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। गुजरने वाली ट्रैफिक, रास्ता हमारे अखलाकी तौर पे भी और हमारे मजहबी तौर पे भी रास्ता ब्लॉक करना एक अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता। तो आइए लोगों से कुछ कमेंट लेते हैं इस बारे में, हमारी आवाम क्या कहती है, आवाम क्या कहती है। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ये जो हमारे शहरी हजरात है इस तरह करते हैं, वो ये अच्छा नहीं करते। ये मैरिज हॉल वगैरह जो बने हैं इसीलिए बनाए गए हैं, यहाँ आप खुली पार्क में चले जाएं, ग्राउंड वगैरह में चले जाएं, बजाय इसके कि रोड ब्लॉक करने से ट्रैफिक ब्लॉक होती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप किसी खुली जगह में अरेंज कर लें अपनी शादी, आप भी आसानी से अपना फंक्शन ठीक कर सकेंगे और लोगों को भी कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी, ना ही लोगों को किसी मसले का सामना करना पड़ेगा। जी हमने अभी तक तो नहीं कोई 2 शादियाँ की हैं, अभी तक तो कोई रोड नहीं ब्लॉक किया हुआ, मगर जब भी कोई अगर शादी का वारा हमारे या हमारे रिलेटिव में कोई भी कभी किसी वक्त ज़रूरत पड़ी है शादी वगैरह का प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, तो हम यहाँ खुले पार्क में चले जाते हैं या मैरिज हॉल अरेंज करते हैं, इससे हमें काफ़ी आसानी पैदा होती है। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। आई डोंट थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मज़हब माशरे में रहते हैं और हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। उसके लिए रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए, ग्राउंड हैं और ये शादी हाल हैं वहाँ पर करने चाहिए ऐसे। उसके बारे में असल में लोगों की भी मजबूरियाँ, अगर वो वहाँ पे शादी ना करें तो फिर कहाँ पे जाएं, या तो हुकूमती लेवल पे इस तरह का हो ना कि वो पार्क वगैरह या कोई ग्राउंड वगैरह कह दे कि यहाँ पे आप शादियाँ करेंगे। तो अब है तो ये गलत बात है कि उसको नहीं इन्हें कवर करनी चाहिए, लेकिन लोगों की मजबूरी पर नहीं, बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए रोड ब्लॉक। ग्राउंड वगैरह का इंतज़ाम हो तो फिर ये ठीक हो सकता है ना, इसमें हुकूमत अपनी ज़ाती वो ले ना इंतज़ामिया दिलचस्पी, तो ये काम हो सकता है, ठीक हो सकता है, वरना तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, इनको ग्राउंड वगैरह में जाना चाहिए। अभी ये किसी को इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार है, किसी का अभी रोड ब्लॉक है, तो वो क्या करेगा, किधर से आएगा, उतने में कोई आदमी ख़त्म हो जाए फिर क्या होगा। जिस तरह हमारे हालात हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो शादी बुक कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते उनकी मजबूरी है, फिर वो गली मोहल्ले में करेंगे। इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल ये होना चाहिए कि जो इस इलाके के जहाँ भी इस गुजराना में जो MNA MP हैं जो भी हैं, उनको सहूलत देनी चाहिए, जहाँ पार्क है कोई ऐसा उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये लोग तो जो करते हैं ना जी, टेंट वगैरह लगाते हैं, मेरा ख्याल है कि ये अपने आप ज़्यादा खर्चा करते हैं बनिस्बत मैरिज हॉल के। है तो अच्छा इक़दाम नहीं है, क्यों दुश्वारी होती है लोगों को। इसका हाल तो ये है कि अगर लोग देखें ना जी, कैलकुलेशन करके जो ये टेंट लगा के ये क्रॉकरी का खर्चा करते हैं, ये बनिस्बत मैरिज हॉल से महंगा पड़ता है। अगर ये मैरिज हॉल में करें तो इससे सस्ता पड़ेगा इन्हें। कहीं भी जाके कोई रेट वगैरह करें तो मेरा ख्याल है कि ना मैरिज हॉल जो सा सस्ता है इससे। बेटा आपका नाम? अपना नाम बताएं बेटा। पूरा नाम? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? किंग एडवर्ड। देखें, ये इंतहाई गलत बात है कि गलियाँ मोहल्ले या रास्ते जो हैं, हदीस के मुताबिक ये है कि अगर रास्ते में कोई चीज़ हो, ईंट या किसी किस्म की और रुकावट हो, तो उसे दूर करके चलें आप। ये नहीं कि आप रास्ते में मज़ीद रुकावटें डालें
इससे हमारा अखलाकी तौर पे भी ये बुरा है और वैसे भी ये बड़ी बात अखलाकी की बात है। ये मैरिज हॉल्स बने हुए हैं और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बंदा ये काम कर सकता है। मुख्तलिफ जो तकारीब हैं मुनक्कद होती हैं उनमें बंदा अलहदा जगह हैं बनी हुई, वहाँ पे कर सकता है। ये जो रोड ब्लॉकिंग है ये इंतहाई अखलाकी बात है। GTV के हवाले से ये कि माशाल्लाह से हमारे शहर का ये बड़ी अच्छी है, ये इन्होंने ईजाद की है कि पहले लाहौर और मुख्तलिफ कराची से वो चलते थे और इस्लामाबाद से कभी टेलीविज़न पे प्रोग्राम। अभी ये कि हम माशाल्लाह हमारे ख़ुद जो है गुजरांवाला का स्टेशन चल रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि GTV पे लाइव जो चल रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। हमारे मेज़बान जो हैं दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और ये कि कोशिश कर रहे हैं हम भी के और हमारे ये GTV वाले भी कि इसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि ये बहुत अच्छा काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर अशरफ अली जी। अशरफ साहब, ये जो आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है जी, टेंट लगा के शादी के, जी जी, क्या ये ठीक है? पहली बात तो ये है कि ये लेट फंक्शन है। ये मैंने जो ये ब्लॉकेज आप जो कह रहे हैं ये तकरीबन लेट किया है और ये गली है, रोड नहीं है, मेन रोड नहीं है। दिस इज़ और मोर ओवर बात यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लोगों को तकलीफ़ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है और लोग आने जाने में दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो स्कीम बनी है इसमें हर एरिए में उन्होंने एक पार्क दी हुई है। बदकिस्मती ये है कि इस इलाके की पार्क जो है ना उसमें जो उस वक़्त के ये समझने के साहब इक़्तिदार लोग थे उन्होंने वो उस पर कॉलोनियाँ बना ली हुई हैं, कब्ज़ा किया हुआ है। अब ये देखिए ये फंक्शन होते हैं घरेलू जो खुशी के मौके के होते हैं। अब अगर ये तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी गली है, ये मेन रोड नहीं है, इसमें कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये एहसास करें कि अगर ये जो कॉलोनियाँ बनती हैं इनमें गवर्नमेंट ने प्रोविज़न जो दी हुई है उसकी यूटिलाइजेशन ख़त्म हो गई हुई है। बाकी ठीक है, जो लोग मेन रोड ब्लॉक करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई बात नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं ख़ुद भी बाज़ दफ़ा महसूस करता हूँ कि जब कभी मेन रोड पर जाना हो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। सर इसमें आपका सवाल जो है वो बिल्कुल वजह है। लेकिन आज माजरत के साथ साथ वाला रोड भी ब्लॉक था। हाँ जी, हाँ जी, वो मेन रोड है जी, वो मेन रोड है ना जी, वो मेन रोड है। ये सिंपली हमारी स्ट्रीट है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, लिंक भी नहीं है, ये सिंपली हमारी गली है सर। ओके ओके। नहीं, बहुत सही नहीं है, लोग परेशान होते हैं, इसमें ट्रैफिक जाम हो जाती है, गली में मसला बन जाता है आने जाने के लिए। इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल यही कि शादी वालों में शादी होनी चाहिए और असल मसला तो शादी का ही होता है ना, अच्छी तरीके से हो जाए। घरों में वैसे भी इंतज़ाम ऐसे नहीं होते कि शादी अच्छी तरीके से होए, बेहतर रहता है शादी हाल में ही बेहतर होनी चाहिए। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे? इतना सस्ता हाल ले ले, 5-6 हज़ार में मिल जाता है। घर में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, फोर्ड वाली बात नहीं, घर में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, बर्तनों का, टेंटों का और लेबर का सामान ज़ाया होता है। GTV बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मसला भी है तो इसकी तस्वीर क्लियर करें। डायरेक्ट जो डायलिंग होती है ना वो थोड़ा सा फॉल्ट नज़र आता है और वैसे गुजना के लिए बहुत अच्छा चैनल है। भाई साहब, ये है आज हम एक मसले पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो रोड पे शादी के फंक्शन पे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं और अवाम के लिए बहुत मसला होता है, अखलाकी तौर पे भी और हमारे मजहबी तौर पे भी रास्ता ब्लॉक करना को मुनासिब बात नहीं है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो सारे शहर के लिए एक अजाब बना हुआ है। जहाँ भी कोई फंक्शन होता है वो रास्ता बंद कर देते हैं, कोई फौतगी होती है तब रास्ता बंद हो जाता है और दूसरी तरफ से गुजरने के लिए तकरीबन 2 घंटे चाहिए बंदे को। कोई बंदा भी इन टाइम नहीं पहुंच सकता, ना कारोबार के लिए ना कहीं काम के लिए। अक्सर ऐसा ही होता है
कि शादी है, अब जिना रोड है, ये तकरीबन 50 फुट का रोड है, यहाँ पे अगर आप 20 फुट बंद कर लें, 20 फुट तो खुला रहने दें, लेकिन वो 50 फुट रोड ही बंद हो जाता है भाई यहाँ पे। ये इनको चाहिए, हमारे शहर के जो साहिबान हैं वो भी शहर के मकीन हैं, हम भी इस शहर में रहते हैं, सबको उनका हक जो है ना, हकूक़ इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। नहीं करना चाहिए, लोग तंग होते हैं। तब तो शादी हाल भरे हुए जगह जगह, शादी हालों में कर ले ठीक है। हमारे शहर में पार्क हैं और खुली जगह हैं, ग्राउंड्स हैं, शादी हाल बहुत हो गए, होटल बहुत है यहाँ। पहले ज़माने में तो ये चीज़ें भाई साहब क्या करते हैं आप? जी मैं बस मजदूर आदमी हूँ। अच्छा जी। धागे की रात के 12 बजे इस टाइम पार्लर में मजदूरी कर रहे हैं बस। अच्छा, इस हवाले से बताइए कि आज का हमारा ये मसला है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप आवाम की राय चाहिए कि आपके जब फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो क्या आप भी रोड ब्लॉक करते हैं? देखें जी, वैसे माजी करीब में तो कोई ऐसा वाक़या मतलब वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अ गुड सिटीज़न हर बंदे की लाइबिलिटी है कि दूसरे शहरियों के भी हकूक़ का ख्याल करे। और मतलब मैं समझता हूँ कि ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी के बावजूद हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं अपने घर के सामने रास्ता ब्लॉक करूँ। चाहे फंक्शन आप कहीं और भी कर रहे हैं, वो एक कनात एक लगाना फ़र्ज समझते हैं आप? आई थिंक यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सोच मतलब परवान चढ़ चुकी है कि हर बंदा समझता है कि ये भी पावर शो करने का एक तरीका है कि मेरे घर में कोई फंक्शन हो तो मैं पूरी रोड ब्लॉक करूं। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए कि मखलूक खुदा बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो बहरहाल जी, हर अच्छे मतलब चलें आज हम फिर आपके साथ और आप हमारे साथ ये वादा करें कि आपके अगर कभी भी फंक्शन आए, खुदा करे खुशी के फंक्शन हो, तो आप आइंदा कभी भी रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। और इसी से हम इब्तिदा करते हैं। हो सकता है आपके इस अच्छे कदम से जब ये आपका ऑनर हो तो बहुत से लोग और भी फैसला करें कि हम भी ऐसा नहीं करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे और मेरा प्रॉमिस है। और मैं समझता हूँ कि ये गुजरांवाला टीवी की बड़ी अच्छी काविश है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि मतलब सारे लोग अच्छी सोच रखते हैं, सिर्फ उन्हें मतलब उस तरफ राग़िब करने की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक जहाद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपका होस्ट अली चौधरी, GTV की टीम और टास्क फोर्स हम आज निकले हैं रोड्स पे ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ शादी हो रही है, कहाँ कहाँ रोड ब्लॉक किए गए हैं। तो बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इस शादी में नुमान भट्ट साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े चाहने वाले, GTV के बहुत बड़े फ़ैन हमारे साथ मौजूद हैं। इस मौजू के हवाले से आज उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो भी शादी में बराबर के शरीक हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अली, इसमें पहली बात तो ये है कि यहाँ आबादी का तनासब बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ से ना तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे मैरिज हॉल बनाए गए हैं और ना ही जो मतवसत तबका है या लोअर मिडिल क्लास है जो ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं कि हर शादी घर में जाएं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि चूँकि ये शादियों का सीज़न है, हमारी जो यहाँ रवायात हैं कि हम शादियों में हमारे जीज़ो कारो, बहन भाई, दोस्त अहबाब के बगैर जो हम शादी को शादी नहीं कहते, तो फिर उसके लिए हमें एक बड़े हॉल की ज़रूरत है। अब गो के गुजरांवाला में ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है, लोगों ने यहाँ फैक्ट्रियों में मैरिज हॉल बना लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद शादियों का दबाव इतना ज़्यादा है कि हाल वो चीज़ लोगों की वो पूरी नहीं कर सकते। हालांकि हाल पे बेशुमार सिफारिशें और उनकी भारी भरकम उनकी कीमतें भी वो वसूल करते हैं, लेकिन अब जो हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, यहाँ ये तबका बहुत ज़्यादा है कि जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो करे। लेकिन दूसरे एंड पे जो लोग रोड ब्लॉक करके शादी करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि रोड ब्लॉक करने से राहगीरों को तकलीफ़ परेशानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो लोग रोड ब्लॉक करते हैं वो मकामी इंतज़ामिया से, मकामी पुलिस से उसकी बाकायदा इजाज़त लेते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो पूरे अहले मोहल्ला जहाँ रोड बंद किया जाता है, चूँकि वो सारे मोहल्ला उस शादी में यकीनन इन्वाइटेड होते हैं, तो उनको भी उनकी राय को भी शामिल किया जाता है कि चूँकि हमारी बेटे या बेटी की शादी है,
तो फिर लोग खुशी खुशी उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। ये हमारा एक प्रॉब्लम है पूरे मुल्क में कि कम्युनिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे हॉल्स नहीं है, अगर हैं तो वो बहुत कम है, जो कि हमारी यहाँ वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे उस डिमांड को। तो इसलिए हम रोड्स को ब्लॉक करते हैं। लेकिन अगर ऐसे रोड्स को हम ब्लॉक करते हैं या इंतज़ामिया ऐसे रोड्स को ब्लॉक करने की इजाज़त देती है कि जिसका अल्टरनेट रोड हो, जहाँ डेड लॉक हो, तो फिर वहाँ उसकी इजाज़त नहीं मिलती। उसके लिए बेशुमार लोग, दोस्त इस शहर में, हमारे शहरी, फिर आप जैसे लोगों से, हमारे जो MNMP हजरात हैं या मोतबर हजरात हैं, लोगों से रब्ता करके मुकामी इंतज़ामिया से उसकी बाकायदा परमिशन लेते हैं और उसके लिए लोग फिर इस निज़ाम को अपनी जो बच्चियों की खुशी होती है उसको चलाते हैं। तो इसको ये मजबूरी है हमारी। और साहब मैं क्या आपकी बातों से समझूं कि हम इस चीज़ को, आप इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं कि वी शुड ब्लॉक द रोड्स, कि हम एक फैमिली की खुशी के लिए या एक प्रोग्राम के लिए हम वो पूरा रोड का हम ब्लॉक करते हैं। आज छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बिला चौक सेटलर टाउन से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ रोड जाता है, वो रोड मेन रोड था, वो ब्लॉक था, उसके साथ अंदर वाला रोड ब्लॉक था। अब वहाँ पे इतना हाल था, लोग वहाँ से जो भी था रिवर्स करते थे, ऐसा माई सेल्फ गालियाँ देते थे, वापस मुड़ते थे, अगला रोड फिर ब्लॉक था। और वहाँ जो सूरत हाल आज बनी वो इंतहाई नागज़ीर थी। मैं इसको इनकरेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए लोगों को जो हमारा एक सोशल सेटअप है उसमें भी अब अपने जो हमारे यहाँ के मसाइल हैं उसको हमने आपस में बांटना है। और शादी ब्याह एक ऐसा मौका है जिसमें आप अपनी खुशी और सारे इस तरह के मामला को बांटते हैं। ये वहाँ की इंतज़ामिया को चाहिए था या वहाँ की यूनियन काउंसिल के जो नाज़मीन थे, मैं चाहता हूँ उन्हें चाहिए था कि अगर वो एक रोड को ब्लॉक करने की इजाज़त दे रहे हैं तो उन्हें चाहिए था वो दूसरा रोड देखते, क्या इस रोड से ट्रैफिक तो नहीं ब्लॉक होगी। असूल ये होना चाहिए, क्योंकि एक जनरल प्रॉब्लम है सिर्फ गुजरांवाला में नहीं पूरे मुल्क में, कि शादियाँ हमारा सीज़न होता है। अब रमज़ान करीब है, इंतहाई शादियाँ रमज़ान से पहले हमारी तो ये सूरत हाल होती है कि एक दिन में 8-10 शादियाँ हमने अटेंड करना होती हैं। अभी एक में पहुँच नहीं पाते तो दूसरी शादी वो तैयारी होती है वहाँ। तो इस तरह वो चाहिए कि जो लोग शादी करना चाहते हैं गली मोहल्ले में, अगर उनकी जेब इतना इजाज़त नहीं देती या उन्हें हाल नहीं मिलता, तो फिर वो जब किसी रोड की ब्लॉक करने की इजाज़त लें तो फिर उसका अल्टरनेटिव मस्त देखें। जो लोग, जो अथॉरिटी ये इजाज़त देने वाली है, उनका ये काम है कि वो अपने मुतलका SHO से या इंतज़ामिया अपने मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट से कहे कि इसकी रिपोर्ट दो भाई, अगर इस रोड का, जैसे आपने बिल्ला चौक का नाम लिया, उसको ब्लॉक कर रहे हैं तो अल्टरनेट ट्रैफिक कहाँ से गुजरेगी, ताकि लोगों को उसकी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक ये जॉइंट वेंचर है, हम सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे साइन दे दिए जाए, बाकायदा एक बोर्ड का अरेंज किया जाए। जहाँ शादी में यहाँ पे लाखों रुपए लगा रहे हैं कि वो लोग आधे रोड में जाते हैं, फिर वहाँ से यू टर्न या रिवर्स करके वापस आना और पीछे गाड़ियाँ, तो क्यों ना जहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है वहाँ एक साइन दे दिया जाए कि रोड शादी के लिए ब्लॉक किया गया है, अल्टरनेट ये वाला रोड इस्तेमाल करें। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बिल्कुल। ये तो अभी एक अवेयरनेस है। इससे पहले तो आप अंदरून शहर में चले जाएँ, डाउनटाउन में, तो वहाँ तो इतनी तंग गलियाँ हैं, लेकिन वहाँ जब शादी लंबी गलियों में, ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ माशाल्लाह कोई गरीब से गरीब भी है तो उसके घर शादी ब्याह में 100-150 अफराद शामिल होते हैं। लोगों से परमिशन ले, बेशुमार सैकड़ों स्कूल है, उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर किसी की कोई बड़ा घर है, बड़ी शादी करना चाहता है, उनके लिए जैसे हमारा यहाँ सेक्टर रोड में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वेमेन है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ये माल टाउन में कॉलेज है, लेकिन उनको परमिशन नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर को, पंजाब को भी चाहिए और हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है कि ये इसके लिए हर शहर में ये लोगों को फैसिलिटी दें कि लोग वहाँ अपनी शादी ब्याह कर सके और उससे कम जो लोगों पे उनकी जेब पे बोझ पड़े और उस जो बड़ा हाल हो, इस तरह की बड़ी ग्राउंड हो, जो कम से कम उसमें एक मैसेज आएगा कि हमने इन बड़ों लोगों ने अपनी खुशी में गरीबों को भी शामिल किया। देखिए जी, सवाल ये है कि आपने पहले फरमाया कि सैटरडे टाउन में फलाना रोड ब्लॉक किया हो गया, वो मजबूरी के तहत किया गया है, खुशी से नहीं। मजबूरी के तहत इस तरह कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो शादी हाल है वो बुक हैं, इतने कॉस्टली बुक हैं कि वो हम दरमियाना तबका जो है वो उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जितने भी काम है कानूनी तौर पे किया गया उन्होंने, मैं भी जाता हूँ वहीं पे, मैंने देखा है, सुना है, कानूनी ये है। अब ये मेरे भाई का है, हमने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि हमारा ये मामला शादी का अर्जेंटली हुआ है तो हमने कोशिश की। शादी का सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में बहुत कम मुश्किल से शादी हाल मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है,
हम शादी घर देखा करते हिंदुओं ने, काफिर कौन ने शादी घर बनाए हुए थे काफिरों ने, अब क्यों नहीं है? क्या वजह है? क्या हमारे गवर्नमेंट के पास इतना सरमाया नहीं है? ये मामूली सी बात है, हर आदमी को उसका फ़ायदा पहुंच सकता है, मुल्क का नाम हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है।